देखिए प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था। और ऑप्शन है 1934, 1932, 1930, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगर इस प्रश्न का आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे इस प्रश्न से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा उसको समझ लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना के अंदर है। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में है। यहीं पर पटना के अंदर अंजुमन इस्लामिया हॉल के अंदर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1931 में। जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापना में प्रमुख रूप से जो शामिल थे, जिसमें कि नाम आता है, ये प्रमुख नाम है गंगा शरण सिन्हा, फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, और इसका प्रमुख नाम है रामानंद मिश्र। इन लोगों के सहयोग से बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में होती है। और कहाँ पर होती है? अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना के अंदर, यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें इस स्थापना में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हुए थे। यानी कि आप कह सकते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे कौन? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदल दिया गया। इसी को एक बार नाम बदल कर दिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बाद में बना बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थान पर, वो किस वर्ष बना, तब हम लोग आंसर करेंगे 1934। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदल करके 1934 में कर दिया गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष। वहीं पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे महासचिव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 17 मई 1934 को। 17 मई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पटना में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आप लोगों से, अलग अलग प्रश्न अगर पूछा जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तब हम लोग सीधा आंसर करेंगे जुलाई 1931। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तब हम लोग आंसर करेंगे मई 1931, सॉरी मई 1934। देखिए प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है, तब हम लोग आंसर करेंगे जुलाई 1931। और प्रश्न उसी जगह पूछा जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है, तो मई 1934 में। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए सीधा सा सवाल था, सीधा प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तभी हम लोग पढ़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था ये हुआ था मई 1934 में। और यहाँ पर मई 1934 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से और इससे संबंधित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित में भी। ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। बीपीएससी टीआरई 4 में इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी
में भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।